सौम्या बहुत ही सुशील और संस्कारी बहू थी। वह अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहती थी। वह अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। अपनी ननद को भी छोटी बहन की तरह ही प्यार करती थी। सौम्या का पति विमल सौम्या के इस व्यवहार से काफ़ी खुश रहता था और खुद को बहुत भाग्यशाली समझता था कि उसे इतनी अच्छी पत्नी मिली थी। लेकिन आज सौम्या कुछ परेशान और गुस्से में दिख रही थी। वह अपने कमरे में इधर उधर चहलकदमी करते हुए अपने पति विमल के आने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही विमल आया, सौम्या उस पर तो जैसे बरस ही पड़ी। उसने विमल से कहा, देखो, बहुत साल गुजार दिए मैंने अपना मन मारते मारते। अब मुझे नहीं रहना इन सब के साथ। आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है या नहीं? कब तक तुम्हारे माँ बाप की सेवा करती रहूंगी? विमल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सौम्या को क्या हो गया है अचानक। उसने सौम्या से कहा कि ये तुम क्या बोले जा रही हो और ये सब तुम्हारे दिमाग में किसने भर दिया? और हाँ, सोचना भी मत कि मैं अपने परिवार को छोड़ दूंगा। सौम्या ने फिर से भड़कते हुए कहा कि क्यों नहीं छोड़ सकते इन लोगों को? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और पति पत्नी का रिश्ता सब रिश्तों से ऊपर होता है। तुम्हें नहीं पता तो जाकर अपनी माँ से पूछ लो। बहू बेटे के झगड़े की तेज आवाज सुनकर सौम्या की सास भी उनके कमरे तक आ गई और कहा कि क्या बवाल मचा रखा है आज घर में? आखिर बात क्या है जो तुम दोनों इस तरह से लड़ रहे हो? सास को देखकर सौम्या उनकी ओर आई और बोली, माँ जी, अच्छा हुआ जो आप आ गई। आप ही समझाओ अपने बेटे को। मेरी बात तो ये समझते ही नहीं। मैं इनकी पत्नी हूँ तो मेरी खुशी का ख्याल रखना इनका फर्ज है कि नहीं? इनसे कहिए ना कि चुपचाप मेरी बात मान ले और अलग घर ले ले। सौम्या की बात सुनकर उसकी सास को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि आज से पहले कभी भी सौम्या ने किसी से ऊंचे स्वर में बात तक नहीं की थी। सौम्या की सास ने कहा, ये क्या बकवास कर रही हो बहू? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्यों मेरे बेटे को उल्टी पट्टी पढ़ा रही हो? अरे क्या इस दिन के लिए ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया था कि बुढ़ापे में ये हमें छोड़कर बीवी का पल्लू पकड़कर चला जाए? क्या कमी है तुम्हें इस घर में? तभी सौम्या ने कहा कि माँ जी, मुझे 5 साल हो गए आप लोगों के साथ रहते रहते। ना अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकती हूँ, ना अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हूँ। जितना भी कर लो, कभी किसी के मुंह से तारीफ के 2 बोल नहीं निकलते। मेरा भी मन करता है अपनी मर्जी से जीने का। क्यों रहूं मैं इस घर में आप सबका काम करने के लिए और सेवा करने के लिए? और आपको आज क्या हो गया है माँ जी? कल आप ही तो नंदोई जी को ये सब समझा रही थी, फिर अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? सौम्या की बात सुनकर उसकी सास चुप हो गई। दरअसल बात यह थी कि सौम्या की ननद की शादी को अभी साल भर ही हुआ था, लेकिन आए दिन वो ससुराल में झगड़ा करके अपने मायके आकर बैठ जाती थी। इस बार सौम्या की सास ने अपने दामाद को घर बुलाकर बहुत खड़ी खोटी सुनाया। उसने अपने दामाद से कहा कि देखिए दामाद बाबू, मेरी बेटी को मैंने बहुत लाड़ प्यार से पाला है। इसके बोलते के साथ इसकी हर फरमाइश पूरी की है। इसे हमने ऊंची शिक्षा इसलिए नहीं दिलाई कि ससुराल में जाकर ये झाड़ू बर्तन करे या आपके माँ बाप के नखरे उठाए। अरे हमने आपके साथ इसकी शादी की है तो इसे खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी बेटी अब तभी आपके साथ जाएगी जब आप अलग घर लेकर रहेंगे, ताकि मेरी बेटी चैन से जी पाए। याद रखिए, सारे रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ही उम्र भर साथ रहता है। आपको अपने बीवी बच्चों और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दुनियादारी के बारे में। हमने तो आपकी अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह देखकर अपनी बेटी का हाथ सौंपा था, ना कि आपका परिवार देखकर। दामाद बाबू असहाय से
अपनी सास की बातें सुन रहे थे। वो दो राहें पर खड़े थे कि क्या करें। यदि अपनी सास की बात माने तो अपने परिवार का साथ छोड़ना पड़ेगा, और न माने तो अपनी शादीशुदा जिंदगी दांव पर लगा देना पड़ेगा। दुविधा में थे कि कैसे अपने माँ बाप को इस उम्र में अकेला छोड़ दे। और सौम्या ने यह सब देख और सुन लिया था। सौम्या की सास को भी सारी बातें याद आ गई थी। तभी सौम्या ने फिर से तेज आवाज में कहा, माँ जी क्या हुआ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? जो बात आप नंदोई जी को समझा रही थी वही बात आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? अब सौम्या के पति विमल को भी सौम्या के अचानक से बदले हुए व्यवहार का पता लग गया। तभी सौम्या के इशारा करने पर विमल भी बिल्कुल अनजान बनते हुए सौम्या के नाटक में शामिल हो गया और कहा, हाँ माँ, सौम्या भी ठीक ही कह रही है। मैं भी थक गया हूँ सारे परिवार का बोझ उठाते उठाते। तनख्वाह कब आती है और कब खर्च हो जाती है पता ही नहीं चलता। अलग से रहूंगा तो कुछ बचत भी होगी। आखिर मुझे भी अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर तो सौम्या के सास के होश ही उड़ गए और कहा कि बस कर बेटा, बस कर। तू तो मेरा श्रवण कुमार है। आज से पहले कभी तूने हमसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की और आज ये सब बोल रहा है। मेरा तो कलेजा ही बाहर निकल जाएगा तेरे जाने के नाम से। वो तो मैं तेरी बहन की खुशी के लिए दामाद बाबू को समझा रही थी। तभी विमल ने कहा कि माँ, अब तो आप बेटा और बेटी में भेदभाव कर रही हैं। माँ के लिए तो उसके सभी बच्चे बराबर होने चाहिए ना। आपको बेटी का सुख दिखता है तो मेरा सुख क्यों नहीं दिखाई देता? जब जीजा जी के माँ बाप अकेले रह सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं रह सकते? मुझे भी तो अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। अब तो सौम्या की सास बिल्कुल बौखला सी गई और कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। इस उम्र में तू अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता है? तेरे बिना मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरी हिम्मती मारी गई थी कि मैं अपनी बेटी को समझाने के बजाय दामाद बाबू को उल्टी पट्टी पढ़ा रही थी। मैं समझाऊंगी अपनी बेटी को और दामाद बाबू से माफ़ी भी मांग लूंगी, लेकिन तू कहीं जाने की बात मत कर बेटा। सौम्या ने देखा कि उसकी सास के आंखों में पछतावे के आंसू छलक रहे थे। वह अपनी सास का हाथ पकड़कर बोली, माँ जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। माँ बाप के बिना भी कोई घर घर होता है क्या? मैं तो बस आपको समझाना चाह रही थी कि आप जो कर रही हैं वो गलत है। नंदोई जी सिर्फ दीदी के लिए अपने पूरे परिवार को कैसे छोड़ दें, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि दीदी के ससुराल वाले उन पर कोई अत्याचार करते हैं। बस अपनी चंद आज़ादी के लिए परिवार की जिम्मेदारियों से आज़ाद होना तो कोई हल नहीं है ना माँ। जिस तरह आपको अपना बेटा प्यारा है, नंदोई जी भी तो किसी के बेटे हैं। आखिर उनके माता पिता किसके सहारे अपनी जिंदगी काटेंगे? परिवार से ही तो घर बनता है ना माँ। तभी सौम्या की सास ने कहा, तू ठीक बोल रही है बहू। एक माँ होकर भी दूसरी माँ का दुख नहीं समझ पा रही थी। अलग घर परिवार में थोड़ा सामंजस्य तो सब लड़कियों को बैठाना पड़ता है। मैं अपनी बेटी को समझाऊंगी। बस तुम लोग आज के बाद कहीं जाने की बात मत करना। दरवाजे पर खड़ी सौम्या की ननद भी उनकी बातें सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि गलती उसकी ही है। यदि आज उसकी भाभी भी उसकी तरह सिर्फ अपना स्वार्थ और सुख देखती तो उसके मायके की क्या हालत होती। मन ही मन वो निर्णय कर रही थी कि वो भी एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाएगी। परिवार के प्रति अपना फर्ज निभाने में अपने पति का साथ देगी, ना कि उसकी राह का रोड़ा बनेगी। उम्मीद है दोस्तों कि आज की कहानी आप सबों को काफ़ी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और भी अच्छी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए